तो सारा पैसा देकर भी आप एक सांस नहीं खरीद सकते कि एक सांस दे दो भाई साहब, 5 मिनट दे दो। पैसे के लिए कितनी सांसें और कितना समय आप बिगाड़ते हो, पर वो सारा पैसा देकर आप 5 मिनट खरीद नहीं सकते जिंदगी के। इसलिए पैसों से ज्यादा कीमती आपका समय है, समय से ज्यादा कीमती आपकी सांसें हैं। इसलिए कहता हूं, हर श्वास में भगवान का चिंतन, हर श्वास केवल भगवान के लिए, हर सांस समाज की सेवा के लिए हो, राष्ट्र के निर्माण के लिए हो। हमारी सांसें यूं ही ना चली जाएं। सांस दी है परमात्मा ने तो कुछ सोच कर दिया है। आप लोगों को भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया है। किस लिए दिया है? किस शरीर से कुछ अच्छा करिए। जैसे हमारे भैया श्री तारकेश्वर प्रसाद अग्रवाल जी, श्रीमती मीना देवी अग्रवाल जी कर रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन को, समय को, धन को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। यही जीवन की सार्थकता है। धन मिला है तो धर्म करिए, आंखें मिली हैं तो भगवान को देखिए, हाथ मिले हैं सेवा करिए, पांव मिले हैं तीर्थ जाइए, वाणी मिली है प्रभु का गुणगान गाइए, कान मिले हैं कथा सुनिए। हर अंग हमारा सेवा के लिए है, पर हम लोग अपने शरीर को कहाँ खर्च करते हैं? संसार में। लेकिन हमारे तारकेश्वर जी कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और अपने पूरे परिवार को, अपनी 21 पीढ़ी को तार रहे हैं भागवत से। आप लोग भी अपने पितरों की सदगति के लिए, पितृदोष यदि चल रहा है तो उसके पितृदोष की निवृत्ति के लिए आप लोग भी अपने लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। अभी 7 तारीख से भागवत जी के पोथी पाठ होंगे, आप लोग भी चाहें तो करा सकते हैं। अच्छे काम जब भी मौका मिल जाए करा लिया करो। कंचन जी, पंकज जी, उमा शंकर प्रसाद जी, पीयूष कुमार अग्रवाल जी और समस्त अग्रवाल परिवार आप पटना बिहार से आए हैं। एक बार तालियां बजा के तारकेश्वर प्रसाद जी के पूरे परिवार का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करें। कथा जो सुनता है वो बड़ा भाग्यशाली है। भगवान की कृपा आप पर विशेष है, इसलिए हम सबको भगवान की कृपा का ही अनुभव करना चाहिए। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि धुंधकारी का उद्धार हुआ और भागवत जी की महिमा के बाद हम लोगों ने कथा में प्रवेश किया। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षिणात्। निगमकल्पितरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भगवान भागवत जी में व्यास जी महाराज अब आगे की चर्चा कर रहे हैं। भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। भागवत जी में कितने अवतार बताए हैं? 24। कितने अवतार होते हैं भगवान के? भगवान के कितने अवतार हैं? 24। कौन कौन से अवतार हैं? पहला अवतार भगवान का कौन सा है? सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 4 अवतार पहले। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए भगवान। भगवान का दूसरा अवतार है वाराह। कौन सा अवतार है? अभी हमने भगवान के 24 अवतारों का एक भजन बना के डाला है YouTube पर, उसको सुनिएगा। उसमें भगवान के 24 अवतारों का जो दोहा दास अनिरुद्ध ने गाया है वो मैंने ही लिखा है, ये दास ने लिखा है, जिसमें 24 अवतारों के नाम भी हैं और उनके प्रकट होने का कारण भी है। एक दोहे में एक अवतार का प्रकट होने का कारण और क्या क्या लीला की एक ही दोहे में हमने तो 24 दोहे बनाए हैं, तो वो आप लोग सुन लीजिएगा। 24 अवतारों का वर्णन
है। अभी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उसको आप सबके लिए उपलब्ध कराया है। तो भगवान के पहले अवतार हैं सनकादि, दूसरे अवतार हैं बाराह। कौन से अवतार? बाराह अवतार। तीसरे अवतार हैं भगवान के नारद जी। चौथे अवतार हैं नर नारायण। पांचवें अवतार हैं कपिल देव जी। दत्तात्रेय जी छठवें, सातवें यज्ञ भगवान आठवें, ऋषभ देव जी नौवें, पृथु 10वें भगवान मत्स्य, 11वें कच्छप, 12वें धनवंतरी, 13वें अवतार मोहिनी, 14वां अवतार नरसिंह, 15वां अवतार वामन, 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी, 17वां वेद व्यास जी, 18वां अवतार भगवान श्री राम, 19वां अवतार बलराम जी, 20वां अवतार भगवान कृष्ण, 21वां अवतार बुद्ध अवतार, 22वां अवतार हंस अवतार, 22वां अवतार हरि अवतार, 23वां अवतार हंस और 24वां कल्कि होगा, भविष्यति। हुआ नहीं है, होगा। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी, ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी, बुद्धि कल्कि अवतार, पृथु राजा बारह पुनि, कृष्णचंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। भगवान के कितने अवतार हो गए टोटल? 24। इसलिए भगवान का कोई भी नाम लीजिए, भगवान के नाम बहुत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। बहुत अवतार हैं भगवान के। व्यास जी महाराज 17 पुराण लिखकर परेशान हैं। तब नारद जी ने कहा भागवत जी की रचना कीजिए। नारद जी कौन हैं? देखो आज हम क्या हैं, ये आज वर्तमान हमारे भूत से डिसाइड होगा। ये इमारत, ये बिल्डिंग बनी है ना, तो इसका बेस देखा जाएगा कि बेस कितना मजबूत है। यदि नींव मजबूत है तो इमारत अच्छी होगी। आपका इस जन्म से पिछला जन्म दिख रहा है। यदि आप इस जन्म में सुखी हैं तो ये पिछले जन्म के कर्म हैं आपके। आज आप दुखी हैं तो ये पिछले जन्म का कर्म है कि आप दुखी हैं। कई बार आप कहते हैं महाराज जी हमने तो कोई पाप किया नहीं, पर हम परेशान बहुत हैं। कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं किया ना पाप आपने, पर कहीं किया होगा तो वो पाप कभी मरते नहीं हैं। पाप पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक आप भोग ना लो। या फिर दूसरा उपाय कर लो, आत्मसमर्पण कर दो भगवान के चरणों में, तो पाप समाप्त होते हैं। नहीं करोगे तो पाप पीछा नहीं छोड़ेगा। उदाहरण से समझते हैं। आओ, नारद जी को जानते हो आप लोग? क्यों मैया? मैया ओ मेरी माँ, नारद जी को जानती हो? नारद जी पिछले जन्म में क्या थे? इस जन्म में तो नारद जी हैं, आप लोग सब देखते हो नारद जी नारद जी। नारद जी इस जन्म में नारद बने, भगवान के धाम जाते आते कीर्तन करते। पर इनका पिछला जन्म क्या था? नारद जी के पिछले जन्म का स्ट्रगल क्या है, मेहनत क्या है, क्या किया कि नारद जी बन गए? कोई तो पुण्य किया होगा, ऐसे ही थोड़ी नारद जी बन के घूम रहे हैं। तो नारद जी ने पिछले जन्म में क्या किया, आओ नारद जी का पिछला जन्म जानते हैं। तो जब नारद जी का पिछला जन्म जानोगे तो आप अपना भी पिछला जन्म जान लेना कि आपने भी कोई पुण्य किया होगा इस जन्म में या किसी जन्म में, कि उस पुण्य के बल पर आपको वृंदावन धाम का इतने दिनों के लिए वास मिला, सत्संग मिला, कथा मिली। तो सुनो, नारद जी पिछले जन्म में एक दासी के बेटा थे। नारद जी की माता घर में झाड़ू पोंछा का काम करती थी। नारद जी की माँ क्या करती थी? इनके पिता की हो गई मृत्यु, तो नारद जी एक लौते बेटा हैं अपनी माँ के, और इनकी माँ छोटे से नारद जी उस समय पिछले जन्म में 5 वर्ष के जब थे, तो इनकी माँ किसी के घर में झाड़ू पोंछा करती। संयोग देखिए कि जिसके घर में ये झाड़ू पोंछा का काम करती, उन्हीं के घर में कुछ संत आ गए। बारिश का टाइम था, तो बारिश में संतों का चतुर्मास होता है कि बारिश होती है तो 4 महीने किसी गृहस्थ के घर रहकर संत लोग भजन करते हैं। तो गृहस्थ लोग संतों की सेवा भी करते हैं। पहले के गृहस्थ ऐसे थे कि संत लोग आ जाएं तो अपना भाग्य मानते थे, सौभाग्य समझते थे, मेरे घर संत आए। और आज के जमाने में संत पहुंच जाएं किसी के घर तो लोग कह देते हैं पंडित जी, बाबा जी, तुम कमा के खा नहीं सकते, चलो। पहले के जमाने में लोग भाग्य समझते थे कि मेरे द्वार पर साधु आए।
आज संत आ जाए तो लोगों का सिर चढ़ जाता है कि यार खाने को आ गए, है ना। तो संत जब आए तो नारद जी की माँ जिस घर में काम करती थी वहां पर वो संत रुके। तो अब नारद जी की माँ को भी संतों की सेवा मिल गई और नारद जी 5 साल के थे तो संतों के लिए सवेरे सवेरे वो तुलसी तोड़ कर ले आए, पुष्प तोड़ कर ले आए, संत लोग वही फूल भगवान को चढ़ाए। और सारे बच्चे तो खेलते पर नारद जी संतों को देखते रहते, कैसे वो पूजा कर रहे, कैसे वो ध्यान कर रहे, सत्संग करें तो पूरी कथा सुने। नारद जी 5 साल के थे। अब नारद जी संतों की सेवा ऐसे करने लग गए कि संत भोजन करें तो जो संतों का जूठन बच जाए वो जूठन प्रसादी पाएं और संतों के पांव में तेल लगाने लग जाएं, कहीं पांव दबाने लग जाएं। तो संतों को बड़ी दया आई, बालक तू तो बहुत छोटा है, ये बता तू क्या चाहता है, तू हमसे कुछ मांग। तो नारद जी पिछले जन्म में जब 5 साल के थे, दासी के पुत्र, तब उन्होंने नारद जी ने संत जी से कहा कि हे संत भगवान, जैसे आपका मन भगवान में लगता है, मैं नहीं जानता कि वो भगवान कौन है, पर आप ऐसा आशीर्वाद दो, कुछ देना चाहते हो तो ऐसी कृपा करो कि मेरा भी मन भगवान में लग जाए। अभी वो भगवान को जान नहीं रहे हैं लेकिन वो भगवान में मन लग जाए ऐसा वरदान मांग रहे हैं। संतों ने समझ लिया कि ये बालक तो कोई सामान्य बालक नहीं है, बहुत आगे जाएगा। अच्छा वो संत भी कोई सामान्य नहीं थे, सनकादि ही संत बन के गए थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 संत लोग गए और नारद जी दासी पुत्र बने, संतों की सेवा की, खूब सेवा हुई, खूब सेवा की। संतों का 4 माह पूरा हो गया, संत लोग जाने लग गए। जब संत गए तो बालक नारद जी बोले महाराज मुझे भी ले चलो साथ। संत बोले चलो, तुम तो बहुत अच्छे बालक हो, चलो हमारे साथ। जैसे ही जाने लगे नारद जी तो नारद जी की माता दौड़ी दौड़ी आई, महाराज मेरे बुढ़ापे का साथी केवल ये बेटा है, ये भी आप ले जाओगे तो मैं तो अनाथ हो जाऊंगी, इसे ना ले जाओ। संतों ने समझाया कि बेटा तेरी माँ है, तो अपनी माँ की सेवा कर, जब माँ का पूरा हो जाए कार्य तब तू आ जाना। नारद जी रुक गए पर मन में बड़ा दुख था कि मेरी माँ ने क्यों रोक लिया, क्यों नहीं जाने दिया। एक दिन क्या हुआ, माँ गाय धोने गई तो माँ को सांप ने डस लिया और माँ की हो गई मृत्यु। जब माँ मरी तो लोग आए, लोग बोले राम राम ये बच्चा तो अनाथ हो गया। तब नारद जी मन मन बोले कि अनाथ नहीं हो गया, मैं तो सनाथ हो गया, भगवान का हो गया। भगवान तक पहुंचने में मेरी माता बाधा थी तो भगवान ने बड़ी कृपा की, मेरी माता को अपने पास बुला लिया, अब मैं स्वतंत्र हो गया। माता का अंतिम क्रिया की, माँ का परम धाम हुआ। अब नारद जी उसी जंगल के जिस रास्ते से संत गए उसी रास्ते से बढ़ चले। घोर जंगल में नारद जी पहुंच गए पर नारद जी को उन्होंने जो मंत्र दिया था वो मंत्र याद था। नारद जी ने वही मंत्र का जाप किया और संतों को पूजा करते देखते वैसे ही पूजा करते, वैसे ही ध्यान करते। याद रखिएगा, बच्चे संतों को देखेंगे तो संतों का आचरण ग्रहण करेंगे, शराबी को देखेंगे तो शराबी का आचरण ग्रहण करेंगे। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। इसलिए कहता हूं संगत बहुत अच्छी हो तो प्रभाव बहुत अच्छा होता है। संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जाएं। आपके बच्चों को आज की संगति ही तो गलत मिल गई। शराब पीने वालों की संगति मिल गई तो शराब पीने लग जाएंगे, गांजा पीने वालों की संगति मिल जाएगी तो गांजा पीने लग जाएंगे, और कथा भागवत मिल गई तो कथा भागवत में मन लगाएंगे, कीर्तन में मन लगाएंगे। कोई पढ़ने वाला बच्चा मिल गया तो पढ़ने में मन लगा लेंगे, ना पढ़ने वाला बच्चा मिल गया तो कहेगा वो नहीं पढ़ता तो मैं क्यों पढ़ूं। संगत का पूरा पूरा प्रभाव बच्चों के मस्तिष्क में पड़ता है। ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना मैया, पड़ता है ना। संगत बहुत मायने रखती है। अब नारद जी भजन करने लगे, नाम जप करने लगे, ध्यान करने लगे। करते करते जवानी निकल गई, बुढ़ापा निकल गया। आखिरी का टाइम आया, नारद जी रोने लगे, हे विधाता कि आपका दर्शन नहीं होगा। तब भगवान ने एक छवि दिखाई और जैसे बिजली चमकती है ऐसे दर्शन देकर अंतर्धान हो गए। नारद जी ने प्रणाम किया और रोने लगे, प्रभु कहाँ चले गए, आपका दर्शन करके धन्य हो गया मैं, पर कहाँ चली गई वो छवि। तब आकाशवाणी हुई, नारद बालक तेरा इस जन्म में मेरा, तू इस जन्म में मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, पर तूने तपस्या की है, इस शरीर से तू मुझे नहीं पा सकता,
अगला जन्म होते ही तो सदा सदा के लिए मुझे प्राप्त कर लेगा। वह नारद जी ने वह शरीर त्यागा और जो दूसरा शरीर धारण किया वह ब्रह्मा जी से प्रकट हुए नारद जी। और ब्रह्मा जी से जब प्रकट हुए तो नारद जी देवर्षि नारद कहलाए। वो देवताओं के भी ऋषि बन गए। किसके प्रभाव से? संतों के प्रभाव से। भाई नारद जी ने पिछले जन्म में क्या किया? संतों की सेवा की। आपने सेवा की तो आज आप नारद बन गए। पिछले जन्म में आप लोगों ने अच्छा काम किया होगा तो इस जन्म में आप अच्छे बन गए। बुरा काम किया होगा तो आप परेशान हैं, दुखी हैं। जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा भरता है। तो नारद जी की ये कथा सुन करके व्यास जी ने कहा कि ठीक कह रहे हैं आप, मैं भागवत की चर्चा करता हूं। तब व्यास जी ने देवर्षि नारद जी के कहने से इन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। और भागवत की रचना कहां से की? महाभारत के युद्ध से। कहां से स्टार्ट की? महाभारत का युद्ध जो है ना वो बहुत कुछ सिखाता है। अच्छा, महाभारत से आप लोगों ने कुछ सीखा कि नहीं? मैया, ओ मेरी माँ, सुन लो मेरी माँ, महाभारत से आपने क्या क्या सीखा? आप बताओ भैया, आपने महाभारत से क्या सीखा? चलो बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? आप बताओ। पीली बहन बताएंगी महाभारत किसकी गलती से हुआ है? आपके बगल वाले भैया से पूछो है, जोर से आप बताओ। धृतराज, आप बताओ। द्रौपदी, किसकी गलती थी? एक का नाम बताओ। द्रौपदी, किसकी गलती है? कौरव, ठीक है, कौरव तो 100 थे। एक का नाम बताओ। आप बताओ बेटा, पूरा महाभारत किसकी गलती से हुआ? भीम, भीम, भीष्म पितामह। मैया, महाभारत किसकी गलती से हुआ है? नारी का अपमान किया। हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप। तो किसने किया था? दुर्योधन, ठीक है। आप बताओ। द्रौपदी, द्रौपदी की गलती से महाभारत हुआ। क्या गलती थी द्रौपदी की? दुर्योधन को बोल दिया था अंधे का बेटा अंधा, इसके कारण महाभारत हुआ। तो ये कहां पढ़ा आपने, कहां लिखा है अंधे का बेटा अंधा बोला द्रौपदी ने? नहीं, पूरे महाभारत में ये कहीं नहीं लिखा। ये टीवी सीरियल में बोला गया है। द्रौपदी ने ये बात बोली ही नहीं पूरे महाभारत में कहीं भी। पहली बात तो ये बोली नहीं। दूसरा, यदि बोला भी कि अंधे का बेटा अंधा, तो इसके बदले का मतलब ये नहीं कि हमने आपको कुछ कह दिया तो क्या उसके बदले में आप हमें सभा में खड़ा करके निर्वस्त्र करोगे? क्या दुर्योधन की ये हरकत सही थी कि भरी सभा में द्रौपदी को पकड़ना, बाल पकड़ के खींचना, फिर उसे नग्न करना, निर्वस्त्र करना? बताओ, क्या आपने किसी को कड़वे शब्द कह दिए, अंधा कह दिया, चलो, तो क्या इसकी सजा यह है कि आपको भरी सभा में नग्न किया जाए? बोलो। इसका मतलब यह हुआ कि द्रौपदी ने पहली बात तो यह शब्द कहे नहीं, कहे ही नहीं, लिखा नहीं है ना पूरे महाभारत में कहीं। फिर ये बात आई कहां से? आप लोग आजकल ना टीवी पर सीरियल देखते हैं और सीरियलों में जो दिखाते हैं आपको लगता है यही सच है। टीवी में, सीरियलों में जो आप देखते हैं वो बहुत सारी चीजें गलत होती हैं। टीवी वाले तो टीआरपी के लिए कुछ भी दिखाएंगे, कुछ भी उससे मसाला मिर्ची लगा के उसे और तड़कता भड़कता बना देते हैं। जबकि इसलिए कहता हूं कि सनातनियों को अपने ग्रंथ पढ़ने चाहिए। वाल्मीकि रामायण पढ़ना चाहिए सबको और महाभारत जरूर पढ़ना चाहिए। महाभारत पढ़ लिया तो सब कुछ पढ़ लिया।
महाभारत क्यों हुआ? आप लोग कह रहे हैं, कुछ लोग, कि द्रौपदी की गलती से। द्रौपदी की क्या गलती थी? इतनी सी ना कि वो हंस रही हैं या अंधे को अंधा कह रही हैं, जो कि कहा नहीं। फिर भी मान भी लो यदि थोड़ी देर के लिए इन बातों को सच, तो भी इन बातों से बहुत ज्यादा, भाई हमने आपको गाली दी तो आप दुर्योधन भी बोल देता कुछ, और उसने तो बोला ही, भरी सभा में बाल पकड़ के लाया, अपमानित कर दिया, इतना बहुत था। इसका मतलब ये तो नहीं कि अब चल दुशासन कपड़े उतार, और कपड़े उतार के मेरी गोद में लाके बिठा, जंघा पे लाके बिठा, ये तो सब गलत था। इसलिए पूरे महाभारत का जिम्मेदार है दुर्योधन, और दुर्योधन भी नहीं, दुर्योधन का लालच, और दुर्योधन का लालच भी नहीं, धृतराष्ट्र का पुत्र मोह, और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह भी नहीं, पितामह की चुप्पी, और पितामह की चुप्पी ही नहीं, गांधारी जैसी माएं जब अपने पुत्र की गलतियों पर पट्टी बांध लेती हैं आंखों में, तब महाभारत का जन्म होता है। जितनी गलती दुर्योधन की थी, उतनी गलती, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गलती दुर्योधन की माता गांधारी की थी। हाँ या ना? जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, तब गांधारी को क्या दौड़कर द्रौपदी के शरीर पर कपड़ा नहीं ढकना चाहिए था? क्या गांधारी को दौड़ करके दुशासन के गाल पे 2 थप्पड़ नहीं मारना चाहिए? क्यों रे मूर्ख, तो अपनी भाभी के कपड़े उतार रहा, ये इस घर की बहू है। गांधारी को क्या मोह की पट्टी नहीं उतार देनी चाहिए, पुत्र मोह की? गांधारी ने आंखों की पट्टी कब हटाई? जब दुर्योधन पर संकट आया, 99 कौरव मारे गए, एक पुत्र बचा दुर्योधन। तब गांधारी ने कहा, युद्ध का 18वां दिन था, आखिरी युद्ध। अब दुर्योधन भाग रहा है, पानी में घुस गया, भीम को पता चला कि यहां घुसा है। उसके पहले गांधारी ने कहा कि दुर्योधन, तू कल सारे कपड़े उतार के आ जाना, मैं तुझे निर्वस्त्र देखूंगी तो तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, क्योंकि मैं एक पतिव्रता नारी हूं। मेरी दृष्टि यदि तुझ पर पड़ेगी तो तेरा शरीर क्या हो जाएगा? वज्र का। गांधारी ने आंखों की पट्टी हटाई है, पर किसे बचाने के लिए? दुर्योधन को बचाने के लिए। काश आंखों की पट्टी द्रौपदी को बचाने के लिए उतारी होती गांधारी माता ने, तो यह महाभारत ही ना होता। माता, बच्चा बिगड़ता है तो कब बिगड़ता है? ये महाभारत की कथाएं केवल सुनने और सुनाने की नहीं है जी, सुन लो और हमने सुना दी और आपने सुन ली, नहीं। ये कथा कहती है कि दुर्योधन जैसा बेटा, बेटा कब बिगड़ता है? जब बाप अंधा हो जाए और मां आंखों में पट्टी बांध ले, तब औलाद बिगड़ जाती है। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र अंधे थे, हाँ या ना? कहां से अंधे थे? बोलो बोलो जोर से। आंखों से नहीं, आंखों से अंधे को अंधा नहीं कहते, आंख वाला भी अंधा होता है कई बार। आंख वाला भी कई बार अंधा होता है। इसलिए आंखें नहीं थी, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये अंधे हैं। दुर्योधन का धृतराष्ट्र अंधे कहां थे? पुत्र के मोह में अंधे थे। धृतराष्ट्र कहां से अंधे थे? पुत्र के मोह में अंधे थे। इतने अंधे थे कि वो सभा में बैठे थे और उनके सामने उनका बेटा उनकी ही बहू के कपड़े उतारे जा रहा है, और उनकी बहू द्रौपदी चिल्लाए जा रही है, महाराज बचाओ, महाराज बचाओ। आप कैसे राजा हैं कि आपके दरबार में आपकी बहू को न्याय नहीं मिल रहा है, तो आम जनता को क्या न्याय दिलाते होंगे धृतराष्ट्र महाराज? आम जनता को क्या न्याय मिलता होगा धृतराष्ट्र के यहां, जब घर की बहू को न्याय नहीं मिला?
लेकिन धृतराष्ट्र चुप रहे। क्यों चुप रहे? क्या राजा का कर्तव्य नहीं है कि वो प्रजा की आवाज सुने? राम ने प्रजा की बात सुनी और प्रजा के लिए अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया। एक राजा राम है। कई बार आप लोग राम पर उंगलियां उठाते हो। एक राजा राम है जो प्रजा के लिए पत्नी को वनवास भेज दिए, और एक राजा धृतराष्ट्र है जो प्रजा की सुनने को ही तैयार नहीं। आप बताओ, राम जैसा राजा चाहिए कि धृतराष्ट्र जैसा? फिर भी लोग राम को गलत कहते हैं। क्यों? फिर भी लोग गलत धृतराष्ट्र को नहीं, द्रौपदी को कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि धर्म को आप लोग जानते नहीं। चलो नहीं जानते, कोई बात नहीं, तो कम से कम धर्म को जानने की कोशिश करिए। धर्म को जानना जरूरी है। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, बस इतना जान लो। यदि आप इतना जान गए कि क्या धर्म है, क्या धर्म है, तो आप सुखी हो जाओगे। आप दुखी इसलिए हो क्योंकि आप जान नहीं पाए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। जो अधर्म है आप उसे धर्म मान बैठे। अच्छा बताओ, भगवान राम ने माता सीता को वनवास भेज दिया, किसके कहने से? एक धोबी के कहने से। धोबी ने कहा कि आपकी पत्नी गलत है, रावण के यहां रहकर आई हैं, पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है, साफ है कि नहीं। अच्छा, राम क्या किसी के कह देने से हम अपनी पत्नी को वनवास भेज दें, ये सही है? उत्तर दो। अच्छा, राम की जगह आप होते तो क्या करते? जरा अपना अपना मत दीजिए हमें। आप बताओ, राम की जगह आप होते और आपकी पत्नी रावण के यहां रहकर आई होती, और धोबी कह रहा होता कि आपकी पत्नी तो रावण के यहां रहकर आई, पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है। आप राम की जगह होते तो आप क्या करते? उत्तर दीजिए फास्ट। पत्नी को वनवास भेजते कि नहीं? नहीं भेजते। ठीक है, यदि आप होते राम की जगह तो भैया कह रहे हैं कि मैं पत्नी को वनवास नहीं भेजता। चलो ठीक है, आप नहीं भेजते, तो फिर समाज तो ये कह रही थी ना कि हम सीता को रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। फिर क्या करते आप? भाई आप राजा है ना, राम राजा है, और राजा का धर्म है कि वो प्रजा की बात सुने। तो आप क्या करते? परिवार की बात सुनते पर प्रजा को इग्नोर कर देते। यही करते ना आप? बोलो, यदि आप प्रजा को इग्नोर करते तो आप एक आदर्श राजा कैसे बनते? फिर आज भी कहा जाता है राम राज्य की कल्पना। फिर आदर्श राजा कैसे? फिर तो आप परिवारवाद वाले राजा हो गए ना। क्या आप परिवार को लेकर चलना चाहते हैं? आपको प्रजा से कोई मतलब नहीं, प्रजा कुछ भी कहती रहे। बताइए क्या करते? चलो छोड़ो, भैया आप बताइए, राम की जगह आप होते क्या करते? पत्नी को वनवास भेजते या नहीं? उत्तर फास्ट, इतना ना सोचो, सब पता है आप लोगों को। वनवास ना भेजते, पत्नी को ना भेजते। ठीक है, बिल्कुल ना भेजते, आप अच्छे पति हो। फिर क्या करते? समाज में यह हल्ला मचा रहता कि सीता तो अपवित्र है, सीता तो अपवित्र है। फिर आप सुन लेते अपने कानों से अपनी पत्नी के बारे में, जब उनके चरित्र पर आपके सामने लोग उंगली खड़ी करते। सुन पाते अपनी पत्नी के बारे में? क्या करते फिर? या तो आप समाज का लांछन सुनते, या तो आप वनवास भेजते। यदि वनवास नहीं भेजते तो लांछन सुनिए, और लांछन सुनिए तो आप, प्रजा कह रही है कि हम सीता को राज सिंहासन में देखना नहीं चाहते, तो जब आप सिंहासन पर बैठते तो आपके बगल की सिंहासन खाली होती। सीता मां की सिंहासन क्या होती? खाली, क्योंकि सीता मां को बैठा हुआ जनता नहीं देखना चाहती थी। आप क्या करते? आप राजा हैं, राम राजा हैं, और ऐसे वैसे राजा नहीं, सारे संसार के राजाओं के आदर्श राजा बनना है। तो एक आदर्श राजा का धर्म क्या है, जरा मुझे बताइए। आप बताओ भैया, आप होते क्या करते? धोबी को ही मरवा देते
तू मेरी पत्नी पे लांछन लगा रहा, आज साले तुझे फांसी पे चढ़ाऊं। तो बोले गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि क्यों धर्मराज, क्या अश्वत्थामा मारा गया? सब कह रहे हैं, अफवाह फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया। तो धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि तू सत्यवादी है, तुम बताओ, सही बोलो, क्या अश्वत्थामा मारा गया? धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हाँ अश्वत्थामा मारा गया। नरोवा कुंजरोवा, हाथी मारा गया कि नर मारा गया? गुरु जी आप थोड़ा रिसर्च कर लेना। लेकिन वो नरोवा कुंजरोवा बोला है, उसके पहले भगवान ने शंख बजा दिया। ये बात सुनी नहीं गुरु द्रोणाचार्य, और अपना धनुष रख दिया। और रखा तो धृष्टद्युम्न ने आकर के गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। ऐसे हत्या हुई गुरु द्रोणाचार्य की। अब मुझे ये बताओ कि परिस्थिति, सच बोलना धर्म है, पर कई बार झूठ बोलना भी धर्म हो जाता है। बोलो हाँ। यदि आपके एक झूठ बोलने से हजारों निर्दोष लोगों की जान बच रही है, तो बताओ वो झूठ सच से बड़ा है या नहीं? हजारों गाय की रक्षा हो रही है आपके झूठ से, तो वो झूठ सच से बड़ा है या नहीं? वो परिस्थिति क्या है, सिचुएशन पर निर्भर करता है कि उस समय हम जो कह रहे हैं वो बात सही है कि गलत है। कई बार गलत भी सही होता है और सही भी गलत हो जाता है। इसलिए धर्म को बड़ी बारीकी से समझना पड़ता है। इसलिए मेरी मां, आप लोगों से बस मेरी यही विनती है कि आप पाप से बचना। मांस खाना, यदि आपके प्राण जा रहे हैं, कोई विकल्प नहीं, मर जाओगे आप, उस स्थिति में चलो किसी के प्राणों को बचाना कि आपके पास अन्न है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। आपके देश में अन्न नहीं होता, चावल नहीं है, दाल नहीं है, गेहूं नहीं है, कोई भी, केवल मछली है। तो उस परिस्थिति पर यदि आप मछली खाते हैं तो वहां अपने अपने प्राणों को बचाने के लिए खाया है। वहां आपका धर्म है, आप अपने प्राणों की रक्षा करें। स्वयं के प्राणों की रक्षा करना भी धर्म है। लेकिन ये बात केवल वहां सीमित है जहां विकल्प ना हो। अब आपके पास फल हैं, तमाम पदार्थ हैं, और फिर भी आप सब छोड़ के मछली खाओ, तो फिर आप पाप के भागी बने, क्योंकि यहां विकल्प है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब आप कहो जी नहीं जी, देखो लिखा है कि मांस खा लेना चाहिए। अरे मांस खा लेना चाहिए, किस परिस्थिति में ये बात कही जा रही है? एक गुरुजी थे, उनका चेला पीता था बीड़ी पी रहा। गुरुजी को पता लगा कि चेला बीड़ी पीने लगे। बोला, ए क्या बीड़ी पीता? क्या गुरुजी आदत लग गई है बीड़ी पी। गुरुजी बोले, ये बता तू दिन में कितनी बीड़ी पीता है? बोले, गुरुजी मैं दिन भर में कम से कम 10 बीड़ी पी जाता हूं। दिन भर में 10 बीड़ी पीता हूं। गुरुजी बोले, सुन बीड़ी छोड़ दे। गुरुजी आदत बड़ी बुरी है गुरुजी, एकदम से नहीं छूटेगी, कुछ आप आज्ञा करो। तो गुरुजी बोले, सुन तू फिर संडे के संडे बीड़ी पिया कर, तू संडे के संडे बीड़ी पिया कर। हाँ गुरुजी चलेगा। अब लो भैया, अब गुरुजी ने कहा संडे को बीड़ी पिया कर। अब उसने तो बोला अपने सारे मित्रों को, सुनो गुरुजी ने बोला है कि संडे को बीड़ी पीना चाहिए। अब जितने मित्र थे सबको संडे को बिठा के बीड़ी पिला रहा है। गुरुजी आए, क्यों रे सारे बीड़ी पी रहे हो? बोले, गुरुजी आपने तो बोला था संडे को बीड़ी पीना। गुरुजी ने उसको बोला था और उसको लगा कि गुरुजी बोल रहे हैं कि संडे को बीड़ी पीना चाहिए। अच्छा, बात वही है, पर समझ का अंतर हो गया कि नहीं? बोलो। अच्छा ये बताओ, गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा कि संडे को बीड़ी पी लेना? आप लोग बताओ। गुरुजी ने कहा कि तू रोज 10 पीता है तो 7 दिन में 70 हो गई, तो केवल एक दिन में 10 पिया कर भाई साहब, तो ऐसा, और 10 एक दिन में केवल 1 पिया कर, तो 70 बीड़ी से 1 बीड़ी पे आ गया, तो धीरे से वो 1 भी छूट जाएगी। इस भाव से गुरु ने समझाया कि धीरे धीरे छोड़। तो गुरुजी ने बोला इस भाव से था कि छोड़ने के पक्ष में, लेकिन उसने क्या बना लिया? गुरुजी का सिद्धांत बना लिया बातों का, कि गुरुजी की आज्ञा है कि सुनो सब लोग पियो, क्योंकि गुरुजी ने आज्ञा दी। अब बता, ये बातों का, ये अर्थ का क्या हो गया? अनर्थ हो गया। ऐसे ही शास्त्रों में कोई बात कही जाती है तो उसे आप लोग पूरा नहीं समझते कि वो किस परिस्थिति में किसके लिए कही जा रही है। कुछ बातें सबके लिए नहीं है। क्यों? अब एक बाप के 4 बेटे हैं, तो बाप डांट रहा है बच्चे को
तो डांट रहा है तो उस 4 बच्चों में एक को ही तो डांट रहा होगा जो गलती किया होगा, सबको थोड़ी डांट रहा होगा। तो कई बार शास्त्रों में लिखा पाया जाता है, देखो ऐसा लिखा, अरे भाई साहब अब तुम पूरा समझते नहीं हो, तुम कहते हो ऐसा लिखा है, अरे वो बात किसको कही जा रही है, किस। अब जैसे उदाहरण देता हूं मैं, रामचरितमानस में एक चौपाई है, उस पर लेके बड़ा विवाद होता है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई पे ना बड़ा नेता लोग हंगामा करते हैं, लोग कहते हैं तुलसीदास जी ने गलत लिख दिया। तुलसीदास जी ने गलत नहीं लिखा, तुम्हारी अक्ल में ताला पड़ गया है, तुम्हारे को समझ नहीं आती तो हम क्या करें। देखो क्या बात कही जा रही है तुलसीदास जी के द्वारा और लोग क्या समझ रहे हैं। कही जा रही है कुछ और समझ रहे हैं लोग। क्यों भैया बात सही है? कई बार आप कुछ कहना चाहते हैं और सामने वाला समझता है कुछ और। क्यों ऐसा होता है गलतफहमी कि नहीं? कई बार पत्नी कहना कुछ चाहती है, पति समझ लेता है कुछ, वो गलत समझ के मुंह फुला लेता। तुमने ऐसा कह दिया, इससे नहीं है। शूद्र का मतलब है सेवा, जो जैसे आपके घर में 4 कर्मचारी लगे हैं, नौकर चाकर। आपके घर में नौकर है, फैक्ट्री है तो नौकर होंगे, नौकर चाकर नहीं होते। तो ढोल गंवार नौकर चाकर, ढोल गंवार शूद्र पशु, पशु मतलब बकरी गाय। आप गैया चराते हो, हाँ गाय पशु, और वो गाय भैंस बकरी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, नारी नारी मतलब स्त्री। अब इसको क्या लिखा तुलसीदास जी ने, सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना, यहां कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? जोर से, ताड़ना। क्यों भैया ताड़ना मतलब क्या होता है? किसी को देखना। ताड़ना मतलब क्या होता है आप बताओ? ताड़ना मतलब, ताड़ना का मतलब 2 होता है। ताड़ना मतलब होता है मारना भी और देखना भी। जैसे सन, सन मतलब सूर्य भी होता है और पुत्र भी होता है। उच्चारण तो एक सा ही है, सन स्पेलिंग अलग अलग है। उच्चारण में थोड़ी स्पेलिंग दिखती है, उच्चारण में तो केवल उच्चारण। सन मीन्स पुत्र की सूर्य। अब वहां वो बात सूर्य की पक्ष में है तो वहां अर्थ सूर्य हो जाएगा, और बच्चे के पक्ष में है तो वो प्रसंग वहां मैटर करता है। बात समझ में आई? वो प्रसंग बताएगा कि यहां सन मतलब सूर्य अर्थ लगेगा कि सन मतलब पुत्र अर्थ लगेगा। बोलो हाँ। उसी तरह ताड़ना का मतलब देखना होता है। लोग नहीं कहते भाई ताड़ते रहना, फलाने ने हमें ताड़ लिया। क्या कर लिया? अरे फलाने ने तो ताड़ लिया। ताड़ लिया मीन्स देख लिया। और ये भाषा है अवधी भाषा। आज भी अवधी भाषा में ताड़ना मतलब देखना है। हम जिस गांव से हैं हमारे यहां भी ताड़ना बोलते, भाई साहब उसने तो ताड़ लिया। ताड़ लिया मतलब देख लिया। तो यहां देखना अर्थ है। ढोल गंवार शूद्र, ढोलक को देखना पड़ता है, सुर से उतर तो नहीं गई, बार बार ठोकना पड़ता, खींचना पड़ता है। गंवार को देखते रहो, गलत तो नहीं कर रहा। अपने कर्मचारियों को देखना पड़ता, नहीं देखो तो काम नहीं होता। ढोल गंवार शूद्र पशु, गाय बकरी को देखना पड़ता है चराते समय, किसी के खेत में तो नहीं घुस गई। और नारी, अपनी पत्नी को देखते रहो, किसी और को ना देखो, अपनी वाली को ही देखो। और अपनी वाली के अतिरिक्त किसी और की वाली को देखोगे ना तो रावण की तरह लंका जल जाएगी। तो किसको देखो? नारी को। यहां देखना अर्थ था, लेकिन नेता लोग इस पे विवाद खड़ा कर दिए। बोले मारने का कह रहे हैं तुलसीदास जी, तुम्हारी हरकत मारने वाली होगी तो मारा भी जाएगा, वहां अर्थ बदल जाएगा। यदि तुम्हें हम प्यार से समझा रहे हैं समझ जाओ। साम दाम दंड भेद। भाई माँ बच्चे को समझाती है, ए उधम नहीं कर, बैठ जाओ चुपचाप, चल पढ़, पढ़ो जल्दी। बच्चा नहीं पढ़ रहा फिर भी उधम, फिर भी मैया यहाँ चटा चटा चटा, रोता सो जाता। बोलो हाँ। तो माँ पहले क्या करती है? बच्चे को समझाती है, और नहीं समझे तो बोलो मेरी माँ मारती है। अब मारती है इसका मतलब ये नहीं होगा कि माँ दुश्मन है। माँ ने मार दिया बच्चे को तो क्या माँ दुश्मन हो गई? हाँ। ऐसे ही हमारे संतों ने, तुलसीदास जी ने कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सबको देखना पड़ता है, टाइम टू टाइम देखते रहो। जरा सीता मैया को लक्ष्मण जी ने
छोड़ दिया जंगल में अकेला। राम जब गए मारीच को मारने तो बोल कर गए कि सीता जी को देखते रहना, है ना। और जब लक्ष्मण जी भी चले गए सीता मैया के कहने पर, तो रावण ने देखा कि कोई नहीं है सीता को देखने वाला, और जहां नारी को देखने वाला कोई नहीं होता वहां नारी पर संकट आ जाता है। तो नारी पर संकट ना आए इसलिए कहा है कि भाई पिता अपनी बेटी को देखता रहे। जब पिता के बाद वो पति के हाथ चली जाए तो पति अपनी पत्नी को देखता रहे, और पति बूढ़ा हो जाए या पति भगवत धाम चला जाए तो उस नारी का पुत्र उस नारी को मां के रूप में देखता रहे। स्त्री को या पिता देखे या पति देखे या पुत्र देखे या भाई देखे, क्यों जी देख रेख में रहना जरूरी है कि आजादी कोई ना देखे। बोलो मेरी मां, कोई ना देखे। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपको कोई ना देखे? बोलो, कोई ना देखता। जिन नारियों को कोई नहीं देखता वो नारियां जब कोई की देख रेख से हट जाती हैं तो वो सूपनखा जैसा आचरण करने लग जाती हैं। सूपनखा बोली हमसे ब्याह कर लो, जिसको देखे वहीं आई लव यू चालू उसका। राम बहुत सुंदर हो, आई लव यू, कर लो हमसे ब्याह। राम जी बोले हम नहीं करेंगे, चलो लक्ष्मण जी तुम, आई लव यू तुमसे, तुम कर लो ब्याह। वहां भी जब नहीं बनी बात तो फिर लक्ष्मण राम ने बोला कि अब तो ये माँ ने समझाए, बहना मान जा, देवी मान जा, तू हमारी माँ है, तू हमारी बहन है, हम तुझे बहन कह रहे हैं, हम तुझे माँ कह रहे हैं, और तू सिर पे चढ़ी जा रही है। और जब नहीं मानी तो फिर लक्ष्मण जी ने कहा ला तेरी नाक ला, तेरी नाक ही काटू। फिनिश कर दी। नाक काहे काट दी? हाथ काटते तो इसे कहना पड़ता मैं वहां गई थी तो हाथ कट गया, पांव काटते तो इसे बोलना पड़ता वहां गई थी तो पांव कट गया। नाक इसलिए काटी कि इसे बताना ना पड़े कि कहां गई थी, लोग देख के ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने ही गई थी, नाक कटा के आ गई। इसलिए स्त्री हमेशा पिता, पुत्र, पति और भाई बुजुर्गों की देख रेख में, जिस नारी के यहां कोई नहीं होता ना उसे नाना दादा पाल पोस के ना बड़ा करते हैं मैया। देख रेख चाहे एक बार प्रेम कर लिया उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं तो उनके कहे पे चल रहा हूँ। तो जब प्रेम किया था तब महाराज जी से पूछ के गए थे कि महाराज जी हम कर लें प्रेम? तब महाराज जी से पूछा था महाराज जी हम इनसे कर लें? नहीं जी, नहीं। जब कर लिया अब तो फिर उसके माँ बाप, आप बताइए उस लड़की पे आपका अधिकार ज्यादा है कि उसके माँ बाप का अधिकार ज्यादा है? माँ बाप का अधिकार ज्यादा है। मैं तो उसको कुछ कहता ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि अपने घर वालों से बात करो, लेकिन घर वाले उसके बार बार इस तरीके की बातें बोलते हैं। यदि घर वाले तैयार हो जाएं, सब राजी मर्जी है तो कर लेने में कोई बुराई नहीं। राजी है उनकी, लेकिन बस वे समाज का डर ले रहे हैं कि जातियों के समाज का। आपको ये समझना चाहिए कि सब राजी मर्जी है तो कोई दिक्कत नहीं, पर लड़की के माता पिता राजी मर्जी नहीं है तो फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़की पर या लड़के पर, आप पर आपसे ज्यादा और किसी लड़की से ज्यादा आपके माता पिता का अधिकार है। ऐसे किसी भी लड़की पर, जब आपकी बेटी होगी ना तो उस बेटी पर आपका अधिकार ज्यादा होगा। आप मतलब आप माँ बाप का, तो लड़की पर किसका अधिकार ज्यादा है? माँ बाप का। इसलिए उसके माँ बाप की राजी मर्जी होना यही धर्म है। बस यही धर्म है, मैं तो इसी धर्म के अनुसार चल रहा हूँ। मैं किसी और लड़के की तरफ आँख उठा के नहीं देखेगा। अगर उसके घर वाले राजी हो गए ठीक है, वरना मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा हमेशा के लिए। ठीक है, ठीक है, अच्छा है, बात कर लो। भगवान करे आपका जीवन सुखी रहे, सुख में जिए। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरा प्रश्न ये है कि मैं नोएडा के भंगेल गांव से बिलोंग करता हूँ जी। और मेरा प्रश्न ये है कि मेरे अंदर ना, जैसे उन भाई ने बोला कि क्रोध बहुत ज़्यादा मेरे को आ जाता है, मेरे को भी आता है, पर मैं कभी किसी पे चिल्लाता नहीं हूँ। ऐसे कि जैसे पापा पे चिल्ला दिया, मम्मी पे या बहन पे चिल्ला दिया। होता क्या है कि पापा कभी कभी होता है ना कि बिना वजह चिल्ला देते हैं, पिता बेटे के ऊपर ऐसे ही चिल्ला देते हैं, कभी कभी किसी और का गुस्सा उतार देते हैं। सही है। तो मेरा मन करता है कि मैं भी उनको बोल दूं कुछ अचानक से एकदम कि ऐसे करके मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ उस टाइम। तो फिर बाद में सोचता हूँ कि मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने अच्छा किया। तो इस चीज़ का ना, वो चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उसको कंट्रोल कैसे करूँ मैं समझ में नहीं आ रहा। तो आपके पिताजी आपको डांटते रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि डांटते रहते हैं, मतलब डांटते हैं कभी कभी। मतलब ऐसा होता है ना कि मेरे अंदर भी पिताजी, मेरे पिताजी के जीन्स हैं मेरे अंदर भी। सही है। तो उस चीज़ का मेरे को दिखाई देता है कि मेरे, जैसे मैं गुस्सा करता हूँ ना दांत भींच के, तो मेरे पापा भी ऐसे ही करते हैं। तो उस चीज़ को सोच के मैं मतलब भूल जाता हूँ कि छोड़ो क्या बोलूँ। हाँ, तो पिता को क्या जवाब देना है? कोई जवाब जरूरत नहीं है, पिता को बोलने दीजिए, आप कुछ मत बोलिए। उस समय आपकी समझदारी यही है कि आप चुप रहें। तो ये चीज़ आगे के लिए कंट्रोल नहीं हो रही ना, मैंने बहुत बार कोशिश भी कर ली। देखो, जो व्यक्ति अपने को कंट्रोल नहीं कर सकता वो सबको, समाज को क्या कंट्रोल करेगा? इसलिए किसी को ना जानो, किसी को ना जीतो। जानना है तो खुद को जानो और जीतना है तो स्वयं को जीतो। हम अपने क्रोध को जीतें,
यही तो चुनौती है। इंसान के आगे चुनौती क्या है? मंगल तक जाना चुनौती नहीं है, चंद्रमा तक पहुंचना चुनौती नहीं है, स्वयं को जान लेना और स्वयं को जीत लेना चुनौती है। मंगल तक जाना, जो मंगल तक गए, चले गए, पूछिए उनसे कि क्या खुद को जीत पाए? खुद को जीत लेना मंगल पे जाने से, चंद्रमा पे जाने से ज्यादा कठिन रहो। और सदा मेरा स्मरण करते रहो, जो भक्त आए उन पर कृपा करते रहो। तो तब से नाम पड़ गया खाटू श्याम। तो भगवान कृष्ण की कृपा से ही उन्हें ये सब कुछ प्राप्त हुआ। तो कृष्ण भगवान और खाटू श्याम बाबा अलग हैं? हाँ, अलग अलग हैं, पर भगवान ने अपनी ताकत, अपनी शक्ति और अपना नाम उन्हें दे दिया। वो बर्बरीक हैं, पर भगवान की शरण में भगवान के भक्त हैं वो, और भगवान ने फिर अपनी शक्ति प्रदान कर दी। गुरुजी, आपको जब मैं स्टूडियो में देखती थी, न्यूज़ चैनल देखती, मुझे इतना दिल धक धक करता था। मैं जब मेरे पति जी न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं, तो आपके जो देखते थे स्टूडियो में, तो बहुत ही धक धक। देखो कैसे कैसे लोग हैं कि गुरुजी को कितने क्वेश्चन कर रहे हैं कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं मेरे गुरुजी। और गुरुजी, मैं चरणोदक चाहती हूँ आपका, मैं आपका चरणोदक लेना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आप तो आशीर्वाद दो गुरुजी, मैं सुबह आपका चरणोदक ले सकती हूँ? आप आशीर्वाद दो हमें, बस सेवा करते रहें बस। हेलो हेलो महाराज जी के चरणों में इस दास का प्रणाम जी। आपसे सुबह बात हुई थी हमारी कि हमें कविता आपको कुछ सुनाना बिल्कुल है। सुनाइए, कविता आप कवि हैं, सुनाइए। मेरा नाम मोहन चंद्र दीवाना है और मैं जालौन का रहने वाला हूँ। मोहन चंद्र दीवाना आप ही हैं? हाँ। अच्छा, मोहन चंद्र दूसरे भी सुने थे हमने, नहीं, पर आप दीवाना हैं, बढ़िया। छोड़िए माइक, छोड़ दो माइक। तो सबसे पहले आपको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सादर समर्पित ये छंद है। सुनाइए सुनाइए, छंद सुनाइए। कोमल कपोल कारी कजरारी कोर कढ़ी, कोमल कपोल कारी कजरारी कोर कढ़ी, कुंचित है केश काले किशन कन्हाई के, भाल सोहे मुकुट वाह। मुकुट में मयूर पंख, कानन में कुंडल सुहावे यदुराई के, वाह निरख के अंग अंग कोटि कोटि भी अनंग, वाह, निरख के अंग अंग सुंदर। कोटि कोटि भी अनंग, नत नत जावे आगे बाकी तरुणाई के, सुंदर। ऐसे मनमोहन पे वारी वारी जाए अली, भयो है अधीन विश्व जाकी प्रभुताई के। वाह। भयो है अधीन विश्व जाकी प्रभुताई के, सुंदर। एक छंद राधा जी के चरणों में सुंदर। सादर समर्पित। 16 कलामें परिपूर्ण है जो भली भांति, उनकी कला के बड़े कौतुक नवीन हैं, जिनके गुणों का करें गुणगान देव ऋषि, सुंदर। ऐसे गुणवान सर्व गुण में प्रवीण है, वाह। जिनके अधीन काम क्रोध मोह लोभ सृष्टि, जिनके अधीन जी जी। काम क्रोध मोह लोभ सृष्टि, वाह। ऐसे कर्म योगी कृष्ण सृष्टि में विलीन है। वाह, सुंदर। और धन्य धन्य वृष भानुजा, धन्य वृष भानुजा, बड़ी है बड़ भागनी तू, जो त्रिलोकी नाथ है वो भी तेरे अधीन है। वाह। वो भी तेरे अधीन, वो भी तेरे अधीन है, जो त्रिलोकनाथ है वो भी तेरे अधीन वो है। भी तेरे अधीन है। कुछ पंक्तियां अगर आज्ञा हो हाँ तो। हाँ, बहुत सुंदर सुना रहे। ये आपने लिखा है? हाँ, ये हमारा ये आपकी रचना बा, बहुत बढ़िया कवि हैं आप, उच्च कोटि के। एक आध्यात्म चिंतन पे आप सुनाइए। कुछ पंक्तियां देखें। मैं ढूंढता रहा जिसे, मैं ढूंढता रहा जिसे वो आत्मा में है। वाह। मैं ढूंढता रहा जिस समझने में बनने, हमारा भगवान सब कुछ बन सकता है। जैसे मुसलमानों के यहाँ क्या है कि उनके यहाँ अल्लाह कभी नहीं आते, उनके यहाँ अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, है ना? कौन आता है? अल्लाह के मोहम्मद साहब कौन है? अल्लाह के भेजे गए फरिश्ते हैं। उनके यहाँ अल्लाह कभी नहीं आते, अल्लाह के फरिश्ते आते रहते हैं। हमारे यहाँ डायरेक्ट भगवान ही आते हैं। तो एक बार पूछ लिया किसी मुसलमान ने कि तुम्हारे भगवान के पास क्या कोई विशेष व्यक्ति नहीं है जो भेज सके वो? हमने कहा
हमारे यहाँ भगवान, देखो किसी की शादी है तो आपने अपने नौकर के हाथ कार्ड भिजवा दिया, लिफाफा भाई सब चुकाया। दूर की शादी ब्याह है ना, तो नौकर के हाथ आप कार्ड भिजवा दे, भैया तुम जा रहे हो हमारा भी कार्ड ले जाना, 100 रुपया दे देना हमारी ओर से, लिखवा देना। लेकिन कोई विशेष होगा तो आप किसी नौकर को नहीं भेजोगे, आप बोलो स्वयं जाओगे, बोलो हाँ। उसी तरह जब भक्तों पर संकट पड़ता है तो भगवान किसी और को नहीं भेजते, स्वयं भगवान अपने भक्तों के लिए नृसिंह बन करके। अब प्रहलाद पर संकट है तो किसको भेजते कि जाओ मेरे प्रहलाद को बचाओ। हमारे यहाँ तो प्रहलाद का बाप ही इतना खतरनाक है कि उसने ब्रह्मा जी को प्रकट करके वरदान मांग लिया, ना दिन को मरू ना रात को। तो वहां भगवान किसको भेजते, बोलो हाँ, भगवान को ही जाना पड़ा, ना दिन को मरू ना रात को, शाम को। ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरू, तो ब्रह्मा जी को भगवान बनाते हैं, तो भगवान को ही आना पड़ा। मनु शत्रुपा ने तपस्या की और कहा हे प्रभु हमें आपके जैसा बेटा चाहिए। भगवान बोले, अच्छा ये बताओ भगवान के जैसा कौन है? उत्तर, मेरी मां, भगवान के जैसा कौन है? बोलो। भगवान के जैसा कोई है ही नहीं। है? जब है ही नहीं तो भेजें किसे? इसलिए हमारे यहां भगवान अपने किसी बंदे को नहीं, स्वयं प्रहलाद पर संकट आया, खुद खंबा तोड़ करके प्रकट हो गए, मेरा भक्त मेरा आज। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे भगवान हम लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, जो स्वयं आते हैं। इसलिए मेरी मां भजन किया करो। भगवान सब जगह हैं, पर मंदिर एक विग्रह है, एक स्थान है। मनुष्य का धर्म, अच्छा बताओ धर्म कितने होते हैं? मुस्लिम धर्म है या नहीं? हिंदू धर्म है या नहीं? बोलो हिंदू धर्म है या नहीं? है। मुस्लिम धर्म है या नहीं? जोर से, जोर से, जोर से। नहीं, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म नहीं, मुस्लिम मजहब है। क्या है वो? मजहब है। ईसाई धर्म है क्या? अब आप लोग क्या बोल देते हैं, ईसाई धर्म में ऐसा लिखा है। ईसाई को धर्म क्यों बोलते हो? ईसाई धर्म नहीं है, ईसाई पंथ है। ईसाई लोग क्या लिखते हैं? पंथी, पंथ, वो पंथ यूज करते हैं, वो एक पंथ है, ये एक मजहब है। धर्म जहां लगा है, धर्म संस्कृत का शब्द है, जहां धर्म जुड़ा है वहां धर्म जहां है वो सनातन ही है। सनातन में ही धर्म हो सकता है। और दुनिया में धर्म होता तो वो अपने त्योहारों में इतना खून खराबा क्यों करते, पशुओं का खून बहाते? धर्म, अब देखो ना, धर्म केवल हम सनातनियों का है, बाकी सब लोगों का क्या है? किसी का पंथ है, किसी का मजहब है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप पहले अपने सनातन को जानो। आज बहुत सारे हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, सनातन छोड़ करके अन्य मजहब पंथों में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने धर्म का पूरा ज्ञान, ना वो पढ़ते, ना वो सत्संग करते, नॉलेज कहां से आएगा? ना तो उनके माँ बाप ने उनको सिखाया, ना समाज में कोई समझाने वाला है। इसलिए आप लोग भी अपने बच्चों को थोड़ा रामचरितमानस पढ़ाया करो, भगवद गीता पढ़ाया करो। धर्म, सनातन धर्म से अच्छा क्या धर्म होगा? चलो बताओ, सनातन धर्म अच्छा है कि नहीं? क्या अच्छा है? क्या अच्छा है?
सनातन धर्म अच्छा है। सनातन धर्म में कौन सी परंपरा, कौन सी बात आप लोगों को अच्छी लगती है? ठीक है, सनातन सिखाता है मानवता। मानवता मतलब किसी की हत्या ना करो, चींटी ना मारो, कुत्ता ना मारो। हमारे यहां तो मच्छर भी मारना पाप है, क्योंकि अब क्या करें, आदमी को मारना पड़ता है, लेकिन पाप तो है जीव हत्या। तो अब बताइए, हमारा सनातन धर्म आप लोगों को क्या क्या अच्छा लगा? मानवता अच्छी है, आपको क्या अच्छा लगा सनातन में? क्या अच्छाई है? जोर से। संस्कृति कौन सी? क्या भारतीय संस्कृति में क्या अच्छा है? वही तो हम पूछ रहे हैं। क्या अहिंसा की बात हो गई ना? अहिंसा परमो धर्म, ये बात कर ली ना अपने, आगे स्टेप भी बढ़ो। एक ही चीज अच्छी है क्या सनातन में? एक ही बात है क्या? अरे सनातन में तो बहुत बातें हैं, कुछ आप बताओ। त्योहार, मिठाई मिलती है, गुजिया मिलती है ना, खाने को मिलता आपको। सुनो, सनातन धर्म में सबसे अच्छी परंपरा, सबसे अच्छी बात है जो दुनिया के किसी भी मजहब, पंथ और कहीं नहीं है। देख ले, हमारे यहां मंदिरों में दुर्गा बैठी है, नारी, और पुरुष सिर झुकाया खड़ा है, माता है। बोलो हाँ। जबकि मुसलमानों में आप देख लीजिए कि नमाज पुरुष पढ़ता है, वहां स्त्रियों को भी नमाज पढ़ने की इजाजत, वहां मस्जिद जाने की इजाजत, मंदिर में दुर्गा बैठी है और मंदिर में स्त्रियां जा सकती हैं हमारे यहां, पर मुसलमानों के यहां स्त्रियों को वर्जित है। सोचिए, सनातन की खूबसूरती है ये, जहां नारी का सम्मान नर से पहले किया गया है। सीता पहले, राम, लक्ष्मी पहले, नारायण। इतना इस हमारा सनातन खूबसूरत है, सुंदर है, व्यवस्थाएं बड़ी सुंदर है सनातन की। सनातन की और खूबसूरती देखिए, नारी का सम्मान और अहिंसा की बातें। हमारे यहां चींटी को मारना भी पाप है। दूसरा सुनिए, सनातन की खूबसूरती है कि सनातन धर्मी सदा सब में ईश्वर को देखता है। पीपल मिले तो सिर झुकाए, नदी मिले तो सिर झुकाए, गंगा, यमुना, गोदावरी, पहाड़, गिरिराज जी, कामतानाथ जी। हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं। किसकी पूजा करते हैं? पीपल की पूजा। आंवला नवमी आई तो आंवला की पूजा, तुलसी विवाह आया तुलसी की पूजा, वट वृक्ष की पूजा, नदी गंगा की पूजा, समुद्र की पूजा, सागर की, पहाड़ की पूजा। अरे सनातन ही है जो पत्थर भी पूजता है। पत्थर कौन पूजता है? सनातन कितना श्रेष्ठ है कि वो एक पत्थर की भी इज्जत करता है, सम्मान करता है। सनातन जैसा कौन होगा? सनातनी एक कंकड़ का भी सम्मान करता है। बोलो हाँ। इससे ये सिद्ध हो गया कि जो एक पत्थर का भी आदर करता हो, वो सनातनी इंसानों का कितना आदर करने वाला होगा। अब हमने अपनी परंपराएं भुला दी ना, पढ़े लिखे नहीं तो सब कुछ। आज के बच्चों को पता ही नहीं कि सनातन की खूबसूरती क्या है, सनातन क्यों श्रेष्ठ है। आज भी दुनिया के लोग, तमाम ईसाई, कितने लोग अपना वो सब छोड़ छाड़ के सनातनी बन के रहते हैं। भैया ये सबसे उत्तम है। वृंदावन में आपने देखा होगा कितने अंग्रेज होंगे मिले आपको। अंग्रेजों की महिलाएं गोरी गोरी तिलक लगाई हैं। हरे कृष्णा कृष्ण हरि हरि, हरे राम 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 हरे हरे। उनसे नहीं आती ना हिंदी ठीक से। नारायण 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 नारायण, जय श्रीमन नारायण। वो अंग्रेज हैं, उनको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश देश के लोग हैं, लेकिन वो यहाँ आकर ना साड़ियाँ पहनने लग गई स्त्रियाँ, तिलक लगाने लग गई स्त्रियाँ, तुलसी की माला पहनने लग गई स्त्रियाँ।
तुलसी की पूजा कर रही हैं, भगवान का ध्यान कर रही हैं, उनके बच्चे धोती कुर्ता पहन रहे हैं। हाँ, वो तुम्हारे बच्चे जीन्स टी शर्ट पहन के जा रहे हैं। वो मैयाएं, वो महिलाएं तुलसी पहन रही हैं और आपको तुलसी पहनने में पता नहीं क्या दिक्कत है। वो कह रही हैं हरे कृष्णा हरे राम, और आप क्या कहते हो? हाय हेलो। वो पहन रही हैं साड़ी और यहां की पहन रही हैं हाफ। दुनिया भारत की संस्कृति अपनाना चाहती है और भारत के लोग अंग्रेज बनना चाहते हैं। अंग्रेज ना बनो साहब, सनातनी बनो। अंग्रेज चले गए पर भारत को एक बीमारी देकर गए हैं। क्या? भारत का ये दुर्भाग्य बता रहा हूं कि आज भारत में कोई हिंदी बोले तो उसे अनपढ़ गंवार कहा जाता है, और इंग्लिश में कोई गालियां भी दे तो उसे पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट कहा जाता है। ये इंग्लिश बोल रहा है। इस देश में इंग्लिश बोलने वाले का सम्मान है पर हिंदी बोलने वाले का सम्मान नहीं है। जो देश अपनी भाषा को प्रेम नहीं करता वो लोग, वो देश पिछड़ जाता है। भारत यदि पिछड़ा है तो इसलिए पिछड़ा है ये देश। अच्छा ये बताओ, आप लोग बैंक को कब से जानते हो? बैंक जब आपने होश संभाला तब बैंक थी कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ, थी बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक है हमारे देश में, पुरानी SBI वगैरह बहुत पुरानी बैंक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, गांव गांव में बैंक है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? बैंक है ना? आज भी गांव में 2% लोग इंग्लिश जानते हैं। 98% लोग आज भी भारत के लोग इंग्लिश नहीं जानते। लेकिन गांव में बैंक है तो बैंक का फॉर्म उठा के देखना, उसमें इंग्लिश है। अब हिंदी हो गई हो मोदी जी के जमाने में तो हम कह नहीं सकते, लेकिन इसके पहले तक फॉर्म में क्या हुआ करती थी? अंग्रेजी, इंग्लिश। अब बताइए, इंग्लिश का फॉर्म है और हमें आती है हिंदी। हम भारत में हैं और भारत की भाषा कभी भी इंग्लिश नहीं थी। तो जब देश आजाद हुआ तो बैंक में इंग्लिश का प्रयोग क्यों हुआ, हिंदी का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस टाइम जब देश आजाद हुआ उस समय भारत के 99% लोग केवल अपनी मातृभाषा जानते थे। गुजरात का व्यक्ति गुजराती जानता था, महाराष्ट्र का मराठी जानता था, हिंदी भाषी का हिंदी जानता